सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सब इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग तो राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन हम उसकी जगह कभी कहेंगे वह पुस्तक पढ़ता है, तो राम की जगह वह लगेगा, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। अब हम इसके भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, हम, मतलब अपने बारे में हम बात करते हैं उत्तम पुरुष में। उसके बाद मध्यम पुरुष में हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे तू, तुम, आप। जो सामने जिससे हम बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष वह होता है जैसे किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। मैं और तुम आमने सामने हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वह आज बाजार जाएगा या उसने आज ये ट्रॉफी जीती है, तो अन्य पुरुष की बात करते हैं तो अन्य पुरुष ये हो जाता है। तो ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अब सर्वनाम का पहला भेद मैंने पुरुषवाचक बता दिया। दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वह होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में एकदम कन्फर्म होते हैं कि जैसे यह मेरी कार है, इशारा करके हम बताते हैं ना, तो हम कन्फर्म है कि मेरी ही कार है, मेरा ही घर है, मेरी ही किताब है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित होते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसकी पहचान यह, वह, ये, वे होता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे हमें थोड़ा सा संशय रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि बाहर जैसे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और हमें नहीं पता वो कौन है, तो हम कहते हैं दरवाजे पे कोई आया है, या यह खाना किसी ने खाया है, या यह फल किसी ने जुठा रहा है, तो हम कंफर्म नहीं कि किसने किया है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला हमारा है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में आप जानते हैं जब हम किसी 2 चीज़ों में संबंध स्थापित करते हैं तो वो संबंधवाचक होता है। जैसे जो सो, किसी वाक्य में होता है ना, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, या जैसा वैसा, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जहाँ तहाँ, ये भी आपस में संबंध करते हैं कि जहाँ तहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जब 2 चीज़ों में संबंध स्थापित, 2 वाक्यों में संबंध स्थापित होता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला हमारा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वो हमारे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई प्रश्न, किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वहाँ कौन खड़ा है, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर कैसा है, या तुम्हारी गाड़ी कैसी है। तो जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, यह खाना मैं अपने आप लेके खा लूँगा। तो जब हम स्वयं कोई काम करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।